नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। भाजपा शासित एक राज्य में घमासान शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश का घमासान तो कभी थमता है और कभी शुरू हो जाता है। वो बीच बीच में जैसे सीज फायर होता है, उसी तरह संघर्ष विराम होता है, फिर शुरू हो जाता है। हालांकि यूपी वाला जो युद्ध है, उस युद्ध को कभी भी यूपी बीजेपी का इंटरनल फाइट नहीं माना गया। वो दिल्ली वर्सेज लखनऊ माना गया, शाह वर्सेज योगी माना गया। लेकिन इस छोटे से राज्य जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, गोवा की, इस गोवा राज्य में ये समझना होगा कि कहीं दिल्ली से तो कोई खेल नहीं है, कोई इशारा नहीं है। क्योंकि फिलहाल ये जो लड़ाई हुई है, ये लड़ाई हल्की फुल्की नहीं, सीधा खुलेआम आपसी संघर्ष है। और संघर्ष किसके बीच? मुख्यमंत्री के बीच, और मुख्यमंत्री के कैबिनेट के ही एक कैबिनेट मंत्री के बीच, स्वास्थ्य मंत्री के बीच। सीधा सीधा प्रमोद सावंत, गोवा के मुख्यमंत्री, और विश्वजीत राणे, स्वास्थ्य मंत्री गोवा के, ये आमने सामने हैं। और इनके आपसी बवाल, आपसी संघर्ष से इतनी फजीहत शुरू हो गई गोवा में कि आनन फानन में आज ही रात के लिए दिल्ली में एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल कर ली गई। जो जानकारियां अभी अलग अलग सूत्रों से, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट से आ रही हैं, उसके मुताबिक ये प्रमोद सावंत, विश्वजीत राणे यानी मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, जिनमें सीधी लड़ाई है, पीछे और टीम अलग अलग जो होगी उस टीम पर भी चर्चा होगी। इन दोनों को दिल्ली जो है बुलाया गया, तो ये दोनों दिल्ली के लिए रवाना भी हो चुके हैं। सावंत साहब से, प्रमोद सावंत से पूछा भी गया कि दिल्ली आपको किस मामले में बुलाया गया है, कहीं आपसी का बवाल जो है इसी मामले में तो नहीं बुलाया गया है, पेशी में क्या होने वाला है, कहीं आपकी कुर्सी पे खतरा, इस टाइप का जो भी मीडिया ने जानने की कोशिश की। तो प्रमोद सावंत ने कुछ में हाँ नहीं कहा, लेकिन नकारा भी नहीं, किसी बात को नकारा नहीं। खैर, दोनों निकल चुके हैं। उन्होंने बताया कि आज रात इमरजेंसी मीटिंग होनी है, लेकिन यही दोनों नहीं है इस मीटिंग में। ये मीटिंग पहले तो नड्डा साहब से मुलाकात होगी, लेकिन नड्डा से मुलाकात से कुछ निष्कर्ष नहीं निकलना है। अंतिम मुलाकात तो फिर सबसे शिखर पे होती है, लेकिन मोदी जी से नहीं, अमित शाह से। हम कई बार आपको बता चुके हैं ये कि जो भीतर से खबरें हमें मिलती हैं, उसके मुताबिक अब बीजेपी में पावर सेंटर नरेंद्र मोदी नहीं है, अमित शाह है। शाह जो तय करते हैं वही प्रधानमंत्री मोदी भी करते हैं। अब मोदी जी का नाम, चेहरा भले आगे है, लेकिन कंप्लीट रिमोट या पावर वो अमित शाह के पास है। तो फिर अमित शाह से मुलाकात होगी। अब इस मुलाकात में प्रमोद सावंत और विश्वजीत राणे के अलावा कौन कौन रहेंगे? यहां सदानंद तनावड़े। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि ये आखिर बवाल क्यों हुआ और क्यों इतनी फजीहत होने लगी कि सीएम को तुरंत तलब कर लिया गया कि और रात में ही बैठक करने की बात होने लगी कि इमरजेंसी बैठक रात में ही करेंगे। तो इन दोनों के साथ अब मामले की गंभीरता इतनी है कि सदानंद तनावड़े, जो गोवा बीजेपी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, सदानंद तनावड़े को भी बुलाया गया है। सदानंद तनावड़े के अलावा एक विधायक हैं माइकल लोगो भी दिल्ली आ रहे हैं। क्या आप समझिए, पहुंच गए। तो जो मुलाकात होगी, ये मुलाकात 4 लोग गोवा से होंगे: सदानंद तनावड़े प्रदेश अध्यक्ष, माइकल लोगो विधायक, प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री, और विश्वजीत राणे स्वास्थ्य मंत्री। इस मुलाकात में समझाइश होगी या गोवा में कुछ चेंजेज को लेकर के बात होगी? सवाल ये भी है। अब चेंजेज की बात क्यों? पहले चेंजेज की बात, अगर आशंका है कि कहीं दिल्ली से कुछ करने की कोशिश तो नहीं है, कुछ फेरबदल, उसके पहले माहौल बनाने की कोशिश हो, तो ये समझना जरूरी है। इसके बाद झगड़े की वजह बताएंगे। पहले इसी को क्रमबद्ध तरीके से, ये मामला आखिर क्यों, मतलब मुझे निजी तौर पर क्यों संदिग्ध लगता है। 2024 में जो 2 लोकसभा सीटें हैं गोवा में, बीजेपी बड़ा स्ट्रांग होल्ड अपना मानती थी, उसमें से एक दक्षिणी गोवा सीट बीजेपी हार गई।
सिर्फ हारी नहीं, हारी तो बहुत सीटें हैं, 240 के अलावा सब हारी हैं। इस पर वो प्रत्याशी हारी है जिसका नाम नरेंद्र मोदी ने सुझाया था। वो नरेंद्र मोदी की पसंद थी प्रत्याशी, नाम पल्लवी डेम्पो। पल्लवी डेम्पो 2024 में चुनाव लड़ी थी, ये दक्षिणी गोवा से हार गई। अब आते हैं वजह पर और फिर आएंगे असेंबली पर, क्योंकि असेंबली का जो चुनाव है ये 2027 में होना है। 22 में हुआ था यूपी के साथ ही, और शुरुआत भी हमने यूपी से ही की। 22 में जहां जहां चुनाव हुआ है सब प्रदेश में क्या भाजपा अंतर्विरोधों में है, आपसी संघर्ष में फंसी हुई है। तो 22 में यहां भी चुनाव हुआ था, 27 में होना है। दरअसल जो स्वास्थ्य मंत्री हैं राणे, विश्वजीत राणे, इन्होंने सार्वजनिक रूप से एक बयान दिया और कहा जो रोजगार के वादे हमने किए थे वो हम वादे नहीं पूरे कर पा रहे हैं। अब इसको आप मिलाइएगा, मैच कीजिए। योगी आदित्यनाथ पर जब हमले शुरू हुए थे तो क्या हमले हुए? पर्चे लीक हो रहे हैं, जो भाजपा के भीतर से हमले। आरक्षण हम जो है उचित अनुपात में, मतलब आरक्षण को लागू नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि डिप्टी सीएम ने खुद ही चिट्ठी लिख के मांग लिया था इंफॉर्मेशन कि आरक्षण के तहत कितने लोगों को नौकरी मिली, जरा डाटा मुहैया करवाइए। योगी जी ने डाटा नहीं दिया, उन्हीं के विभाग, उन्हीं के पास वो विभाग था। तो समानता देखिए, यहाँ भी वहां कार्यकर्ताओं में दुख था, यहाँ भी कार्यकर्ता और नेता दुखी हैं कि रोजगार नहीं दे पा रहे। 22,000 नौकरी देने की बात थी, वो नहीं दे पाए। स्वास्थ्य मंत्री ने अपने ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। और जब स्वास्थ्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, कोई मतलब मंत्रालय भी ऐसा कोई नहीं है कि छोटा मोटा हो, अहम मंत्रालय, और वो अपनी ही सरकार पे, एक बड़ा मंत्री अपने ही सरकार को नाकाम बता रहा है, तो फिर उस सरकार को नैतिक रूप से सत्ता में 1 मिनट भी रहने का हक नहीं है। कायदे से तो इस पर भी इस देश के संविधान विशेषज्ञों को और जो भी जो है सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनको सोचना चाहिए। एक बार अदालतों को भी सोचना चाहिए कि इसके बाद अगर कैबिनेट के भीतर ही अपनी सरकार को नाकाम बताया जा रहा हो तो वो जनता के जो है उस पर जनादेश पर कैसे कायम रखने के रहने के लिए योग्य है। खैर ये विषय तो हो गई चर्चा की, ये बहस की विषय हो गई। लेकिन जब ये पूरा सवाल खड़ा हुआ तो 2027 के चुनाव से पहले क्या दिल्ली भाजपा में कोई फेरबदल की जो है का विचार चल रहा है? कोई आइडिया दिमाग में ऐसा पल रहा है? और अगर पल रहा है या चल रहा है तो ये भी समझना जरूरी होगा कि आज की तारीख में विधानसभा में हालात क्या हैं, गोवा विधानसभा में। क्योंकि गोवा विधानसभा में बाई चांस अगर भाजपा में किसी तरह की टूट-फूट होती है, तो सरकार रहेगी, चली जाएगी, बैसाखी के सहारे रहेगी, ये सब समझना ज़रूरी है। गोवा में 40 जो सीटें हैं, 2022 के रिजल्ट मेरे सामने हैं। 2022 में आम आदमी पार्टी ने 2 सीट जीती थी, भाजपा ने 20 सीट जीती थी, गोवा फॉरवर्ड पार्टी है, ये 1 सीट जीती थी, निर्दलीय 3 सीट जीते थे, कांग्रेस ने 11 सीट जीती थी और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी है, इसने 2 सीट जीती थी। रिवोल्यूशनरी गोवंस पार्टी है, 1 सीट जीती थी। यानी अगर अपने दम पर बैसाखी आज की भी तारीख में 40 में बहुमत 21 का होता है, तो अभी भी सरकार तो बैसाखी, भले वो बैसाखी नाम मात्र का हो, लेकिन बैसाखी पर है। अगर ये विवाद बढ़ता और भाजपा में कहीं से भी, भाजपा में हालांकि मोदी साहब के दौर में टूट फूट होगी, कैसे कौन भागने की कोशिश करेगा, दूसरी पार्टियां खुद को बचाने में जहां लगी रहती। तो ऐसे हालात में अगर बाई चांस जब कमजोर होता है नेता, दिल्ली जब कमजोर होती है तो छत्रप कई बार दुस्साहसिक कदम भी उठाने लगते हैं, और 240 के बाद दिल्ली कमजोर है। छत्रप अब कुछ कुछ आवाज निकालने लगे हैं, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने शाह को घुटनों पर ला दिया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से मोर्चेबंदी हुई थी,
दिल्ली से लेके लखनऊ तक, और एक लाइन से आपको याद होगा 15 दिन तो ऐसे चला कि जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को अब हटाया गया कि तब हटाया गया। डिप्टी सीएम से लेके दोनों डिप्टी सीएम, ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य, दोनों डिप्टी सीएम से लेकर के और एमएलसी और एमएलए तक रोज अपनी ही सरकार की फजीहत करवा रहे थे, अपनी सरकार को घेर रहे थे। लेकिन योगी ने भी कहा कि चलो जितना तुम उतना ही मैं, तुमसे एक हाथ आगे रहूंगा, चलो कहां तक चलते हो। जब इसी पे चलना है, जब जबरन ही बैठे रहना है तो बैठे रहेंगे हम भी, हटाओगे तब हटेंगे। आखिरकार उसे आप जो है तात्कालिक संघर्ष विराम कहिए, क्योंकि चुनाव हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, इसमें कहीं आपसी लड़ाई का नुकसान ना हो, इसको भी कनेक्ट किया जा सकता है। इस नुकसान की वजह से संघर्ष विराम हो गया, लेकिन तात्कालिक रूप से तो योगी के सामने घुटने टेके ही, नहीं तो इतने में तो बदल देते, कोई पर्ची चली जाती। तो इससे जो है, अगर आप गोवा को जोड़ें कि गोवा में भी अगर कहीं 240 वाली दिल्ली को कमजोर आंक करके कोई छत्रप थोड़ा सा भी डेंट कर दिया, तो फिर बैसाखी के सहारे भी चलना भारी पड़ जाएगा। और शायद इसीलिए आनन फानन में बैठक कॉल की गई, इमरजेंसी मीटिंग कॉल की गई है। अब रात में इस बैठक में क्या होता है, समझाइश होती है, दोनों मान जाते हैं, फिर से दोस्त बन जाते हैं, हाथ मिला के घर चले जाते हैं, या ऊपर से हाथ मिलाते हैं, अंदर अंदर हिसाब चुकता करने की बात मन में रखे रहते हैं आगे के लिए। क्या होता है देखते हैं। और शाह की इमरजेंसी मीटिंग है, तो शाह क्लास लगाते हैं या समझाते हैं, ये भी देखते हैं। इजाजत दीजिए हमें, न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।